हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में पहले दो एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी की तीन एक्सरसाइज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 1। तो आप लोगों ने नंबर्स के बारे में और नंबर सिस्टम्स के बारे में, नंबर लाइन के बारे में अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो ये एक नंबर लाइन है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब आप लोगों से अगर एक कहा जाए कि भाई आप इनमें से कौन से नंबर चुनेंगे, तो नॉर्मली जो आप नंबर चुनेंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आते हैं एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स जो होते हैं बेसिकली नेचुरल नंबर्स होते हैं। नॉर्मल जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं पहले, तो हम ज़्यादातर इसी तरह के नंबरों से हम डील किए होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये जो नंबर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और हम इनको n से डिनोट करते हैं। लेकिन नंबर सिस्टम में केवल यही नंबर तो नहीं होते, इसके अलावा और भी नंबर होते हैं। तो दूसरा नंबर आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, और इस नंबर की खासियत ये है कि इसमें सारे नेचुरल नंबर्स तो होते ही होते हैं, साथ में उसके ज़ीरो और ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर जो कहलाएंगे होल नंबर कहलाएंगे। तो होल नंबर बेसिकली नेचुरल नंबर प्लस 0। तो दिस इज कॉल्ड होल नंबर्स। अब इसमें एक तीसरा नंबर भी आता है जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है इसको नॉर्मली हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब है जाहलीन। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू काउंट। ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या है, जो आपने देखा होगा, आपके नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 0 है। इसके जब नंबर लाइन के राइट हैंड साइड तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और इसके जब राइट हैंड साइड आते हैं तो आपको यहाँ नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं एंड सो ऑन। सो इंटीजर्स में हम सारे होल नंबर लेते हैं प्लस नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। तो इसका मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, प्लस -1, -2 एंड सो ऑन नंबर्स। तो इन सब को मिला के ये जो नंबर्स बनते हैं इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। चौथे नंबर होते हैं, आपने सुना होगा, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर्स की जो परिभाषा है, इट इज p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है साहब, p एंड q क्या है, ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब आपको मालूम है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो बट इसमें कंडीशन क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो रेशनल नंबर्स हैं उसमें p एंड अपॉन q के उसमें तो आएंगे आएंगे, बाकी सारे इंटीजर्स भी इसमें हम देखते हैं। तो p अपॉन q में 1/2, 0/1, 7/9, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। और रेशनल नंबर्स में आपको बस केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि ये नीचे का जो नंबर है डिनोमिनेटर का, ये 0 नहीं हो सकता। q इज नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ साहब एक चीज और होती है रेशनल नंबर में, आप कभी देखेंगे कि इनका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इवन रेशनल नंबर्स आपको को जो मिलेंगे वो 2/4, 4/8, 8/16, 7/14, इस ढंग से भी आपको मिलेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ये रेशनल नंबर्स, ये सारे 1/2 के फ्रैक्शंस हैं। आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा
तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 1/2 आ गया। इसको 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो 1, ये 1/2 ये भी आ गया। इसको 8 से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। 7 को करेंगे ये भी 1/2 आ जाएगा। तो इसलिए ये 1/2 के फ्रैक्शंस हैं और इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी कहा जाता है। क्योंकि अगर हम ये लाइन देखेंगे तो लाइन में ये 0.0 आ गया, ये 1 आ गया, तो 1/2 कहीं यहाँ पर आएगा। तो ये चाहे 2/4 हो, 4/8 हो, सबकी वैल्यू जो नंबर में दर्शाई जाएंगे लाइन में, तो ये 1/2 के यहीं पर आए। अब इनके साथ एक खासियत और होती है कि आप जो है 1/2 इनको नंबर लेते हैं तो ये आपस में को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। इट मीन्स जो नंबर either they will divided by 1 और they will divide by themselves। तो जैसे 2 है, ये या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 5 नंबर है, या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से नंबर। तो प्राइम नंबर का नंबर ये मतलब ये है कि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। एक फैक्टर तो इसका 1 होगा और दूसरा वो खुद ही अपने फैक्टर होंगे। दूसरे टाइप के नंबर होते हैं, वी कॉल्ड इट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो जैसे 8 है, 8 के क्या फैक्टर हो गए? 1 भी हो गया, 8 भी हो गया और इसके अलावा 2 भी हो गया, 4 भी हो गया। तो यहाँ इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो जहाँ भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 9 है, 9 का 1 है, 9 है, 3 है, तो यहाँ 3 फैक्टर हो गए। तो जहाँ भी ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, वो जो है आपके क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। तो जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो ना सॉरी को प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो 1/2 इज को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब ये है कि उन दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा 1 है ऑलवेज। ठीक है, तो जैसे अब हम लेते हैं 3/5, तो इन दोनों का भी को फैक्टर जो होगा 1 होगा। 7/9 लिया, को फैक्टर 1 होगा। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर जो रहेंगे दे आर ऑलवेज प्राइम नंबर्स। तो जैसे 1, 2, 1 इनके 2, 2, 3, 4, 5 ऑल आर प्राइम को प्राइम्स। जितने भी 11, 12 को प्राइम्स, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स कोई भी प्राइम नंबर। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जहां जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, वो ऑलवेज प्राइम नंबर्स को प्राइम रहेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, इवन नंबर्स कैन नेवर बी प्राइम। जो आपके इवन नंबर्स हैं ये कभी भी प्राइम नंबर्स में नहीं हो सकते। 2/2, 2/4, 8/16 या 8/18 ये कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 ही नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर 2 भी है। और ये अपने आप, सो 2 4 8, 2 9 18। तो कोई भी दो इवन नंबर कभी को प्राइम नहीं हो सकते हैं, ये चीज हमको ध्यान रखना। हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नो, दिस इज फॉल्स। क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है, तो इसलिए सारे नेचुरल नंबर जो है वो वो सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। यस, ऑल रेशनल नंबर जो है P/Q हमने बताया था ये बोथ आर इंटीजर्स। तो ये सारे इंटीजर्स होंगे। इट इज ए ट्रू, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर हो सकते हैं? नो, all integers are rational numbers, but all rational numbers are not integers। ठीक है, अब हमको जो पढ़ना है
वो है इरेशनल नंबर के बारे में। अभी तक हमने 4 नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि 4 नंबर्स होते हैं जिसमें अ, मैं नेचुरल नंबर्स, उसके अलावा हमने क्या और क्या नंबर पढ़े थे? दूसरे हमने पढ़े थे होल नंबर्स, तीसरे हमने पढ़े थे इंटीजर्स, चौथे हमने पढ़े थे रेशनल नंबर्स। तो हमने इसके बारे में थोड़े से एग्जांपल भी देखे और हमने इनको डिटेल में भी देखा है। तो अब हम इसमें कुछ एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्या है कि पहला क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो? यस, इट इज ए रेशनल नंबर बिकॉज जीरो इज ए रेशनल नंबर। यस। और दूसरा क्या है कि पहले का तो आंसर हो गया यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। यस। देन दूसरा जो है वो 0/1, 0/3, all these are called रेशनल नंबर्स। ओके, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपसे पूछता है 3 और 4 में कितने नंबर के बीच में कितने 6 रेशनल नंबर मुझे बताइए, तो आपको क्या करना है, 6 में आपको केवल 1 जोड़ देना है। 6 + 1 कितना हो गया? 7। 7 से हम क्या करेंगे, 3 को और 4 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये 3 है, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई भी किया और 7 से हमने डिवाइड भी किया, सेम नंबर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 नंबर आए। ठीक है। तो इसके बाद दूसरा हमने ये 4 नंबर लिया, 4 को भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड किया, सेम नंबर है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये हो जाएगा 21/7 और ये आ जाएगा इक्वल टू 28/7। अब हम 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 28 to 23, 24, 25, 26 and 27/7 ये लेते हैं। तो these are the 6 numbers जो 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स। एक्चुअली 3 और 4 के बीच में कितने ही नंबर हो सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं। अगर आपने 100 नंबर इसके बीच में चुनना है तो आप 100 + 1 कर दीजिए, 101, और 101 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप उतने नंबर्स बीच में आ जाएंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5 एंड 4 में, सेम पहले की तरह। तो अब हमने इसमें क्या किया, 5 में हमने 1 जोड़ दिया, 5 में हमने 1 जोड़ दिया, ये हो गया 6। एक्चुअली हम 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो वो इनके बीच के नंबर्स आ जाएंगे, उसमें 5 नंबर आ ही जाएंगे, 5 से ज्यादा नंबर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 आया, 6 को हम 3/5 को हम ऊपर और नीचे, यहाँ दोनों 3 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 18/30। इसी ढंग से हम 4/5 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से दोनों को, तो ये हो गया 24/30। अब 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30, ये सारे जो हैं 5 नंबर इसके बीच के आ गए। आप सपोज कोई 2 नंबर है 3 और 4, आपको कहा गया कि इसके बीच का जो है रेशनल नंबर मालूम कीजिए। दैट इज वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, 3 + 4 को ऐड करना, ये हो गया 7 और इसको 2 से डिवाइड कर दिए, तो 7/2 जो हो गया इक्वल टू 3.5, ये इनके बीच का नंबर हो गया। 7.2 इज ए रेशनल नंबर, 3.5। ठीक है। तो ये इस ढंग से आपके ये रेशनल नंबर। चौथा जो है हमारा, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन में, नंबर 1,
Every natural number is a whole number. Yes, all natural numbers are whole number. क्योंकि whole number की परिभाषा ही है 0 plus natural number. Every integer is a whole number? No, because integer whole number में क्या आता है 0 plus n. तो हर इंटीजर जो है होल नंबर नहीं है, रादर ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर? गलत, क्योंकि होल नंबर इज 0 और 1 2 3 5 जिनको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं. तो 3/5 इज ए रेशनल नंबर विच कैन नॉट बी ए होल नंबर. अब हमने 4 नंबर्स पढ़े सब शुरू में. इट इज हमने हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, देन हमने पढ़े होल नंबर्स, देन हमने पढ़े इंटीजर्स जिसको जेड से डिनोट करते हैं, और हमने पढ़ा रेशनल. अब एक छठा नंबर भी होता है जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर. ठीक है सर. तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि वो नंबर, इसको इरेशनल नंबर को हम सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एस से. तो इरेशनल, तो इसको हम एस से डिनोट करते हैं. और ये जो इरेशनल नंबर है ये P upon Q where Q is not equal to 0 इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. ठीक है. तो जो भी एस नंबर है वो P upon Q where Q is not equal to 0 और P Q आर इंटीजर्स है, तो कोई भी रेशनल नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. पाइथागोरस का आपने नाम सुना होगा, उसके जो फॉलोअर्स थे पाइथागोरियंस कहलाते थे. इन 400 बीसी में उन्होंने इरेशनल नंबर की खोज की थी. तो उसमें इरेशनल नंबर कौन है साहब? ये √2, √5, इस ढंग से √7, ये सारे नंबर, या पाई, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं. अब अगर आपसे पूछा जाए साहब वेदर √2 इज ए रेशनल नंबर, तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? ये हमारा एक एग्जाम्पल भी है. तो पहले हम आपको बताएंगे कि √2 कैसे रेशनल नंबर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मानिए कि √2 जो है इज ए रेशनल नंबर, तो हम इसको a अपॉन b के शेप में भी लिख सकते हैं वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0. तो √2 इज इक्वल टू a अपॉन b. सपोज √2 इज इक्वल टू a अपॉन b. सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे. तो √2 जो हो गया, तो हमने इसका दोनों साइड का स्क्वायर किया, तो ये हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. तो इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. इसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. तो इट मीन्स a स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर को का 2 से मल्टीप्लिकेशन है. तो जब भी किसी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा. तो इसलिए a स्क्वायर इज ऑल्सो इवन नंबर एंड a इज ऑल्सो इवन नंबर. a इज इवन क्यों है? क्योंकि हमने देखा है कोई भी ऑड नंबर होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो भी ऑड नंबर. 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर जो है वो 81. तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है. तो इसलिए a जो है इवन नंबर हो गया, तो a को हम क्या लिख सकते हैं? 2k भी लिख सकते हैं. तो कोई k इज एनी नंबर, एनी इंटीजर. तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स ए इवन नंबर. ठीक है. तो हमारा फॉर्मूला था, तो हमारे पास क्या था? 2 नंबर हमारे पास था 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर.
तो हमने a इक्वल टू 2k लिया है, तो हम क्या करेंगे 2b स्क्वायर इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर विजिट 4k स्क्वायर हो गया। तो इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब b इज ऑल्सो इवन नंबर क्योंकि k square is multiplying by 2, so it will become a even number. So b square is also even number, so it means b is also even number. Because हमने आगे देखा था कि कोई भी odd number होगा उसका square भी odd होगा, तो b is also even number. Now a is also even number. So क्या होगा, हमने पहले क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर को प्राइम नहीं हो सकते, टू इवन नंबर्स कैन नेवर बी को प्राइम। तो ये a अपॉन b बोथ आर इवन नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर की खासियत क्या थी कि दो इवन नंबर्स कभी भी को प्राइम नहीं हो सकते हैं। तो a और b आर इवन नंबर्स, दो दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो इट मीन्स कि अंडर रूट 2 जो है वो एक रेशनल नंबर क्या है, नहीं हो सकता। इट इज ए irrational number. So now there is a one एग्जाम्पल है क्वेश्चन का, कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो आपकी नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन है, इसमें हमको सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 जो है वो इसी लाइन में आता है। तो हमने साहब ये यहाँ पर इसमें ये नंबर a है, 0 पॉइंट है, यहाँ से हमने एक ये यूनिट है, इसकी डिस्टेंस 1 यूनिट है, और यहीं पर हमने एक 90 डिग्री का एंगल हमने लिया, ठीक है। एक मिनट उसको मिटा, तो ये एक स्ट्रेट दिस पॉइंट 0 है, ये 1, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम ए है, और ये यहाँ से एक पॉइंट बी है, इसका डिस्टेंस 1 है। ऐसे ही एक हमने यहाँ पर इसमें 90 डिग्री में हमने एक परपेंडिकुलर इसके हमने किया, तो इसके भी जो यूनिट है 1 है, ये सी है, और ए और सी को हमने जोड़ दिया। तो अब आपने पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला को पढ़ा होगा, 2c स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम इसमें क्या करेंगे, ए बी की और बी सी की वैल्यू रख देंगे, तो ओ सी स्क्वायर कितना हो गया। आप इसमें नरेशन में आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी। तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ओ सी हो गया इक्वल टू अंडर 2। तो ओ सी की वैल्यू जो हो गई आपकी अंडर रूट 2 हो गई। अब क्या है कि हम ओ सी को जो है इसको रेडियस मान के इस पॉइंट से अगर हम एक सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये सर्कल जो है हमारा कहीं यहाँ पर ऐसे आता है, ठीक है। तो ये 2 है और ये अंडर रूट 2 यहाँ पर है। अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 1.41, क्या होती है 41421, तो ये कहीं यहाँ पर आएगी, ये पोजीशन हमारी होगी 1/2, ठीक है, नहीं 3/2, ये पोजीशन होगी 3/2। तो यहाँ पर अंडर टू की आपकी आपकी पोजीशन आ गई, तो ये 3/2 से 1.5 से कम हो, ठीक। तो इस ढंग से हम नंबर लाइन में भी इरेशनल नंबर्स होते हैं और इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही अगला एक एग्जांपल है इसमें,
कि √3 लोकेट √3 इन नंबर लाइन। तो सब अभी आपने देखा कि हमने जो था एक ये लाइन ली थी, इसमें हमने नंबर लिया था ये ए बी सी, ये 90 डिग्री था, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये 2 था। ठीक है, ये 1 1 हो गया, ये √2 है। अब हम क्या करेंगे, इसी में एक 90 डिग्री का और एंगल खींचेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट 1 हो गई और इसको हम जोड़ देंगे इस ए पॉइंट से। इसको हमने कर दिया डी पॉइंट। ठीक है साहब, ये पॉइंट हो गया डी। अब पाइथागोरस को हम ट्रायंगल लेंगे ए डी सी। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था वैसे ही कि यहाँ भी हो गया सी डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया यहाँ पर ए सी की वैल्यू क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर हो गया और सी डी की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये आगे क्या हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1 इक्वल टू 3। सो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ए डी इक्वल टू हो गया √3। तो इसका जो वैल्यू हो गई ये 3 हो गई। अब हम ए डी को एक पॉइंट मानते हैं और यहाँ से हम एक इसको रेडियस लेके हम एक सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये कहीं यहाँ पर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 था, ये 2 का आ गया डिस्टेंस, तो ये कहीं 1.71 के आसपास कुछ होता है 100√3। तो ये जो वैल्यू हो गई यहाँ पर 103 की। तो कहने का तात्पर्य है कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर आल्सो शोइंग इन द नंबर लाइन। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज और करेंगे। तो ये 1.2 एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर मैंने पूछा है साहब कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो हमारा जो है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बिल्कुल सर सही, क्योंकि रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस इट इज ए ट्रू। Every point in the number line is of form of under m where m is a number। तो साहब ये तो पॉसिबल नहीं होता कि एवरी पॉइंट इन द नंबर फॉर्म इज √m में हो, क्योंकि अगर √m है इट्स ए नेचुरल नंबर, तो इट इज ए 4, तो इट मीन्स इट इज ए 2। 2 इज ए नेचुरल नंबर, तो वो √m के उसमें नहीं हो सकता, तो इसलिए दिस इज रॉन्ग। तो every real number is a rational number, no, all irrational numbers are real numbers, but all real numbers are not irrational number, क्योंकि real number में rational number भी आते हैं। ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, all are the square root of all positive integers are irrationals। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मतलब ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इसको उसके स्क्वायर रूट जो है वो जो होंगे इरेशनल्स होंगे। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल। तो साहब हम ये देखेंगे अंडर रूट, अब हमने √5 लिया, √4 लिया, √4 इज 2 हो गया, तो इट इज नॉट ए रेशनल नंबर और √5 इज ए इरेशनल नंबर।
तो आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रेशनल? नो। आपके पास हमने दिया 4 का एग्जांपल दिया, हम 16 का एग्जांपल भी दे सकते हैं। दिस 4 इंटू 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा ये। तो इसलिए ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रेशनल इरेशनल नंबर्स। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, शो अंडर 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन। तो जैसे हमने, आपको याद होगा कि हमने ये लाइन खींची थी, इसमें हमने पॉइंट लिया था ए, यहाँ से हमने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया था, एंड दिस पॉइंट इज बी, तो ये 1 यूनिट है। और हमने 90 डिग्री पर हमने 1 यूनिट का एक लिया था, ये आया था √2। इसी ढंग से हमने फिर इसमें एक यूनिट दिया और ये किया, ये 1 था, ये √3 आ गया था, और ये एंगल 90 डिग्री। अब ऐसे ही हम अगर फिर से जो है एक 90 डिग्री का एंगल इसमें हम से एक लाइन खींचे, ये 90 डिग्री, और इसकी डिस्टेंस भी 1 हो, और हम इसको जोड़ दें यहाँ ए से। तो ये हम इसको हमने सी लिया था, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो अगर हम ट्राइंगल AC1C2 को लेंगे, तो इसमें AC2 का स्क्वायर इक्वल टू AC1 का स्क्वायर और प्लस C1C2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हमने AC1 की वैल्यू क्या है, √3 का होल स्क्वायर, प्लस C1C2 की वैल्यू जो है 1 है, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 3, ये हो गया 1 इक्वल टू 4। तो AC2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। तो AC जो हो गया, कितना हो गया, AC2 ये √4 हो गया। तो सब ये वैल्यू हमारी आ गई √4। हम इसमें आगे फिर हम 90 डिग्री का हमने डाला, इसकी वैल्यू 1 है, और इसको हमने इनसे मिला दिया ए से, तो ये हो गया C3। तो जैसे हमने, अब ये क्या ट्रायंगल हो गया, AC3C2। तो इसमें भी हमने AC3 का स्क्वायर इक्वल टू AC2 का स्क्वायर प्लस AC नहीं, C2 और C3 का स्क्वायर, ठीक है सर, ये हमने किया। C2 C3 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर हमने AC2 की हमने वैल्यू रख दी, AC2 की वैल्यू जो है _4 है, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस C2 C3 इसकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया। तो इनकी वैल्यू आ गई 4 + 1। तो AC स्क्वायर कितना हो गया, 5। सो AC इक्वल टू √5। तो ये जो वैल्यू आ गई √5। अब √5 की हमको वैल्यू निकालनी होगी, तो हम AC3 को हमने एक वो माना, और ये इस ढंग से यहाँ पर कहीं आएगा,
ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 2 और 3 के बीच में, सॉरी ये 3 हो गया, तो 2 और 3 के बीच में कहीं हम लोग 5 की वैल्यू है। ये डायग्राम मैं साफ-साफ फिर से बना दे रहा हूँ आप समझने के लिए आपको। ये है, ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे हमने ये लिया। वन वन इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये 3 आई थी, वैल्यू इसकी आई थी 4, 2 3 4, तो ये हमने इसको लिया ए बी सी ले लिया, तो ये हम जब इसका वो लेंगे 0.3 हो गया, तो कहीं इस ढंग से इसकी वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू जो हो गई ये √5, ए बी इक्वल टू, ठीक है सर। तो ये आपके समझ में आ गया। तो हमने इस पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किए डिफरेंट टाइप के नंबर्स। वन इज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, देन आर जो है रेशनल नंबर्स, देन इरेशनल नंबर्स। इन सब नंबर्स को मिला के जो नंबर बनता है वो रियल नंबर बनता है। रियल नंबर इस लाइन का जो है एवरेज नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट। तो जैसे हमने देखा कि √5 का ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये √5 का पॉइंट, तो इसमें यूनिक पॉइंट है, हर एक का एक यूनिक पॉइंट। और ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो, हमारा क्लास, हमारी ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू। अगले पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अगले 3 एक्सरसाइजेस। हम आगे भी इसके चैप्टर्स भी लेके आएंगे और हर चैप्टर को हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे सो दैट आपको समझने में आसानी हो। फिलहाल थैंक यू एंड गुड बाय।